प्रिय विद्यार्थियों, मैं गुरमीत सिंह, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज के मेरे ई व्याख्यान का विषय कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक भक्ति काव्य में संकलित मीरा से संबंधित है। आज के इस व्याख्यान में हम मीरा के व्यक्तित्व और कृतित्व तथा उनके द्वारा रचे गए पदों की व्याख्या करेंगे। सर्वप्रथम हम मीरा के जन्म के बारे में चर्चा करेंगे। मीराबाई जन्म संवत 1555, देहावसान संवत 1620, अर्थात मीरा हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल के अंतर्गत सगुण भक्ति धारा में कृष्ण मार्गी शाखा की कवयित्री हैं। इनका परिचय इस प्रकार है। मीरा का जन्म कुड़की नामक ग्राम में हुआ। बचपन में ही मीरा की माता का देहांत हो जाने के कारण इनका लालन पालन दूदा जी के पास मेड़ता में हुआ था। यह अपने पिता रत्न सिंह की इकलौती पुत्री थी। इनके पिता का नाम रत्न सिंह था। दादा की भगवत भक्ति का मीरा के बालक हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा और वह बचपन से ही प्रभु प्रेम में मतवाली हो गई। श्री कृष्ण के साथ यह बचपन का प्रेम धीरे धीरे अटल अनुराग के रूप में परिवर्तित हो गया। मीरा का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ। वह इस वैवाहिक सुख का उपभोग अधिक नहीं कर सकी। विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही उसे वैधव्य ने आ घेरा, अर्थात वह विधवा हो गई। अब तो वह कृष्ण के प्रेम में और अधिक रंग गई। भक्ति ही उसके जीवन का संबल बन गई। कृष्ण को उसने पति के रूप में ग्रहण कर लिया। उसने अपना सर्वस्व कृष्ण पर ही न्योछावर कर दिया। समाज से विरक्त होकर साधुओं की संगत करना प्रारंभ कर दिया। इसमें उसे अनेक परेशानियां हुई। साहसी तथा प्रेम दीवानी मीरा ने सभी को सहर्ष स्वीकार किया। विष के प्याले को वह चरणामृत समझकर पी गई। जब विष ही उस पर कुछ असर न कर सका तो पिटारे में रखा गया विषधर शालीग्राम की मूर्ति में परिवर्तित हो गया तथा वह फूलों की शैया बन गई। मीरा ने नरसी जी को मायरो, गीत गोविंद की टीका, मीरा बाई का मलार, राग गोविंद, सोरठ के पद, मीरानी, मीरा के पद आदि 7 रचनाएं लिखी। यह तो मीरा का परिचय था। अब उसके उपरांत मीरा के काव्य में जो विशेषताएं प्रमुख रूप से देखने को मिलती हैं उसका हम बिंदुवार अध्ययन करेंगे। काव्यगत विशेषताएं अर्थात काव्य में आई हुई विशेषताएं। मीरा के काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही समान हैं। काव्य के 2 पक्ष होते हैं, एक भाव पक्ष और दूसरा कला पक्ष। आपसे
परीक्षा में भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि काव्य के कितने पक्ष होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो आपको ध्यान रखना है काव्य के दो पक्ष, पहला भाव पक्ष और दूसरा कला पक्ष। काव्य के दोनों ही पक्ष सम होने के कारण वह एक सफल कवयित्री हैं। उसके काव्य में अनेक विशेषताएं देखने को मिलती हैं। पहली विशेषता मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की है। इस पर भी प्रश्न बन सकता है कि मीरा की भक्ति किस प्रकार की है, तो आपका उत्तर होगा मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की है, अर्थात जिसमें मधुरता है, मिठास है, कोमलता है, सरसता है, सहृदयता है। उसने कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार किया है तथा स्वयं उनकी पत्नी बनी है। नारी होने के कारण उनके पदों में जैसी अनन्यता और आत्मसमर्पण है वह अन्यत्र दुर्लभ है। दूसरी विशेषता मीरा के पदों में विनय भावना के पद भी हैं। विनय अर्थात निवेदन, परंतु प्रमुखता उनके विरह निवेदन के पदों की है जो मीरा की भक्ति भावना के प्राण हैं। कृष्ण से उसका प्रेम अटल है। अटल उसको कहते हैं जो डिगे नहीं, जो अडिग हो उसको अटल कहा जाता है। इस प्रकार देखा जा सकता है कि मीरा का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वह अटल है। उसके बाद तीसरी विशेषता उनके काव्य में देखने को मिलती है। प्रकृति को मीरा ने अपने भावों के आलंबन के रूप में चित्रित किया है। प्रकृति के दो रूप होते हैं, एक आलंबन होता है और एक उद्दीपन होता है। घन घटाएं, घोर वर्षा, चातक पुकार आदि विरही प्राणों में चीत्कार बनकर कड़क उठी हैं। चौथी विशेषता उनके काव्य की है, मीरा के पद गेय हैं, अर्थात उनमें गेयता है। उनके पद सारे के सारे गाए जाने योग्य हैं। उनका काव्य गीति काव्य है। जो मीरा का काव्य है वह गीति काव्य की श्रेणी में आता है। उसके पदों में सरसता, सुगमता और प्रवाह है। यह काव्य की विशेषताएं होती हैं। भक्त लोग आज भी इनके पदों को बड़े लय के साथ गाते हैं और उसमें तन्मय हो जाते हैं। पांचवी विशेषता उनके काव्य की है, मीरा की भाषा व्यावहारिक है। उसमें राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण है। माधुर्य और प्रसाद दोनों गुणों से युक्त मीरा की भाषा प्रवाहमय हो उठी है। काव्य के दो गुण उनके काव्य में विशेषकर पाए जाते हैं, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। एक तीसरा गुण होता है ओज गुण, जो इनके काव्य में नहीं पाया जाता। छठी विशेषता अलंकार और मुहावरों का प्रयोग भी मीरा के पदों में भावों के अनुरूप ही सहज स्वाभाविक रूप से हो गया है। उसमें किसी प्रकार का आरोपण नहीं है। वस्तुतः मीरा के पदों में हमें उस काल में प्रवाहित भक्ति की त्रिधारा के दर्शन होते हैं। वे साकार कृष्ण के गुण गाती हैं। यहाँ पर यह दोहा दिया गया है, नैनन बनज बसाऊरी जो मैं साहिब पाऊरी, इन नैनन मेरा साहिब बसता डरती पलक न नाऊरी। मैं अपने नेत्रों में हमेशा श्री कृष्ण को बसाना चाहती हूँ और इन नेत्रों में मेरे श्री कृष्ण निवास करते हैं, इसलिए मैं डरती हुई पलक भी नहीं झपकती हूँ। मीरा के पदों में संतों के निर्गुण भक्ति भाव का वर्णन ही प्रचुरता से किया गया है। मीरा की भक्ति में माधुर्य भाव का समावेश है
मीरा के प्रभु अविनाशी हैं। वस्तुतः मीरा की पदावली में भक्ति युग की सरस भाव लहरियाँ हैं। इस प्रकार देखा जा सकता है कि मीरा भक्ति काल के अंतर्गत सगुण भक्ति धारा में कृष्ण मार्गी शाखा की एक महत्वपूर्ण कवयित्री हैं। उन्होंने अपने काव्य में श्री कृष्ण के प्रति अनन्य समर्पण की भावना व्यक्त की है। उनका प्रेम सांसारिक प्रेम से उन्मुक्त होकर आध्यात्मिक प्रेम की ओर परिवर्तित होता है। इस प्रकार उनका काव्य भक्ति काल में एक श्रेष्ठ काव्य की श्रेणी में गिना जाता है। उसके बाद हम आज के इस व्याख्यान में मीराबाई की पदावली से संबंधित 2 पदों की व्याख्या करेंगे। पहला पद अपनी टेक से संबंधित है, जिसका पहले वाचन किया जाएगा, फिर उसकी व्याख्या की जाएगी। माई सांवरे रंग राची, साज सिंगार बांध पग घूंगर लोक लाज तज नाची। गया कुमत लया साधा संगत श्याम प्रीत जग सांची। गाया गाया हरिगुण निसिदिन काल ब्यालरी बाँची। श्याम बिना जग खारा लागा जगरी बातां कांची। मीरा श्री गिरधर नट नागर भगती रसीली जांची। पहला पद है ये, इसकी हम व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत पद मीराबाई पाठ से लिया गया है। मीराबाई कहती हैं कि मुझे कृष्ण की भक्ति के आगे और कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे यह भी चिंता नहीं कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। अतः प्रस्तुत पद के अंतर्गत इसी भावना को अभिव्यक्त किया गया है। मीरा के अनुसार मीराबाई कहती हैं कि हे सखी, माई सखी को कहते हैं, माई सांवरे रंग राची, हे सखी मैं तो सांवले यानी कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ। मेरे मन में कृष्ण की भक्ति का भाव समा गया है। अपनी सखी को संबोधित करती हुई मीरा कहती है कि मैं तो श्री कृष्ण के रंग में पूर्णतया रंग गई हूँ। मैंने भक्ति करने वालों की तरह ही साज सज्जा, साज सिंगार बांध पग घूंगर लोक लाज तज अणाची। मैंने भक्ति करने वालों की तरह ही साज सज्जा और श्रृंगार किया है। वैसे ही मैंने वस्त्र धारण किए हैं। मुझे राजसी वस्त्रों से कोई लेना देना नहीं है। मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं। मैंने लोक लज्जा छोड़ दी है और भक्ति में विभोर होकर मैं तो नृत्य करती हूँ। लोक लाज तज अणाची। गया कुमत लया साधा संगत श्याम प्रीत जग सांची। मीराबाई राज परिवार की वधू थी। संतों के बीच रहना, नृत्य करना राज परिवार की परंपरा के विरुद्ध था, किंतु भक्ति से संबंध रखने के कारण मीरा ने राज परिवार और उनकी परंपराओं से नाता तोड़ लिया था। वह वैसा ही आचरण करती थी जैसा ईश्वर भक्त करते हैं। यही भाव मीरा ने व्यक्त किया है। मीरा कहती है कि सांसारिकता में लिप्त रहना कुमति का परिणाम था। गया कुमत
लया साधा संगत, अब मैंने साधुओं की संगति करना प्रारंभ कर दिया है। और मैंने क्या अनुभव किया है कि संसार में श्याम प्रीत जग सांची, इस संसार में श्री कृष्ण का प्रेम ही सच्चा प्रेम है। गया गाया गाया हरिगुण निस्दिन, काल ब्यालरी बाँची। मैंने तो साधुओं की संगति अपना ली है, मुझे अब कृष्ण भक्ति ही सार और सबसे सच्ची चीज़ प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त और सब झूठा प्रतीत होता है। मैं दिन रात हरि गुण गाया करती हूँ। गाया गाया हरि गुण निस्दिन, निस्दिन कहते हैं दिन और रात। निस्दिन गाती रहती हूँ और इससे मैं काल रूपी सर्प से बची हुई हूँ। काल ब्यालरी बाँची, काल रूपी भयानक जो सर्प होता है उससे मैं बची हुई हूँ या बच गई हूँ। अब मुझे काल का डर नहीं लगता। भक्ति में काल का भय दूर करने की क्षमता है। श्याम बिना जग खारा लागा, जगरी बाता कांची। मीरा कहती है कि मुझे कृष्ण के बिना संसार सारा खारा प्रतीत होता है, त्याज्य और निस्सार लगता है। संसार संबंधी बातों में मेरी रुचि नहीं रही, क्योंकि वे कच्ची हैं, टूटने वाली, नश्वर हैं। जगरी बाता कांची, पूरे संसार की जो बातें हैं वो बिल्कुल कच्ची और नश्वर हैं। मीरा श्री गिरधर नट नागर, भगति रसीली जांची। मीरा कहती हैं कि मैंने तो गिरधर नट नागर यानी कृष्ण को सिर पर स्थापित किया है। मतलब यह है कि मुझे अब कृष्ण ही सर्वोपरि लगते हैं। उनकी भक्ति करने में ही मुझे आनंद प्राप्त होता है और किसी विषय में नहीं। इस प्रकार प्रस्तुत पद में मीराबाई की कृष्ण की अनन्य भक्ति का भाव व्यक्त हुआ है, जिसमें भक्ति भाव प्रगाढ़ हो जाता है। उसका संसार की किसी वस्तु से कोई लगाव नहीं रह जाता। भक्ति के आनंद की तुलना का संसार का कोई भी आनंद नहीं है, ऐसा भक्तों संतों का अनुभव है। मीराबाई की भाषा राजस्थानी भाषा है, जिसमें अन्य भाषाओं के शब्द मिलते हैं। इसके बाद दूसरा पद आता है, वह भी अपनी टेक शीर्षक से संबंधित है, जिसका हम वाचन करेंगे, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। मैं गिरधर के घर जाऊं, गिरधर महारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। रैन पड़े तभी उठ जाऊं, भोर पए उठी आऊं, भोर भय उठी आऊं। रैन दिना वाके संग खेलूं, जूं जूं वाही लुभाऊं। जो पहरावे सोई पहरूं, जो दे सोई खाऊं। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहाऊं। जहाँ बैठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं। प्रस्तुत पद मीराबाई वाले पाठ से उद्धृत है। मीरा ने कृष्ण विषयक अपने प्रेम के बारे में वर्णन किया है। कृष्ण के आगे वो अपनी इच्छा को कोई महत्व नहीं देना चाहती। मैं तो गिरधर के घर जाऊं। मीराबाई कहती है कि मैं तो कृष्ण के घर जाऊंगी, उसकी शरण प्राप्त करूंगी। गिरधर महारो सांचो प्रियतम, देखत रूप लुभाऊं। कृष्ण ही मेरे सच्चे प्रियतम हैं। उनका रूप देखकर मेरे मन में उनका लोभ, उनके प्रति आकर्षण पैदा हो जाता है। रैन पड़े तभी उठ जाऊं, भोर भय उठी आऊं। रात होते ही मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाऊंगी और प्रातः होते ही उनके पास से उठकर आ जाऊंगी। रैन दिना वाके संग खेलूं, जूं जूं वाही लुभाऊं। दिन रात मैं उसी के साथ खेलूंगी और किसी न किसी प्रकार उसे रिझाऊंगी।
खुश करूँगी। मेरे लिए अपनी इच्छा का कोई महत्व नहीं है। जो पहिरावे सोई पहरूं, जो दे सोई खाऊं। मुझे वही स्वीकार है जो वह मुझसे अपेक्षा करता है। इस कारण वह जो वस्त्र आदि पहनाएगा मैं वही पहन लूँगी। वह जो कुछ खाने के लिए देगा उसे ही मैं खा लूँगी। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न राहूं। मेरी उसके प्रति जो प्रीति है वह नई नहीं है। वह प्रीति बहुत पुरानी है, लंबे समय से विद्यमान है। उनके प्रति मेरे मन में ऐसा प्रेम है कि मैं उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। जहाँ बैठावे तितही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं। वह मुझसे जहाँ बैठने के लिए कहेगा मैं वहीं बैठ जाऊंगी। वह यदि मुझे बेचना चाहे तो मैं उनके कहने से बिक भी जाऊंगी। मुझे इससे कोई विरोध नहीं है। मीरा कहती हैं कि कृष्ण मेरे प्रभु हैं। मैं बार बार उनकी बलिहारी जाती हूँ, अर्थात मैं उनके प्रति अपने आप को न्योछावर करती हूँ। इस पद में कृष्ण के प्रति मीरा का पूर्ण समर्पण का भाव व्यक्त हुआ है। आराध्य के प्रति प्रपत्ति भाव का बड़ा महत्व माना गया है। प्रपत्ति के भाव को वैष्णव भक्ति में बड़ा महत्व प्राप्त है। इस प्रकार देखा जा सकता है कि मीरा का अपने श्री कृष्ण आराध्य के प्रति कितना लगाव है, उनके प्रति कितनी आसक्ति है, उनके प्रति कितना समर्पण है। वह सांसारिकता को छोड़कर किस प्रकार श्री कृष्ण में विलीन होना चाहती है, यही उनके मन में निरंतर उत्कंठा बनी रहती है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के इस व्याख्यान में हमने मीरा से संबंधित उनके जीवन परिचय, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व, उनके काव्य में आई हुई विशेषताएं और उनके द्वारा रचे गए दो पदों की विशेषकर व्याख्या की है। आज का व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है। अगला व्याख्यान अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा।